नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश की एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसे संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, जबलपुर। यह शहर न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, उद्योग और पर्यटन इसे और भी खास बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं जबलपुर की हर वो खासियत जो इसे मध्य प्रदेश के सबसे खास शहरों में से एक बनाती है। जबलपुर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इसे संस्कार धानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत समृद्ध हैं। ये शहर प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक विकास का अद्भुत संगम है। जबलपुर नर्मदा बेसिन के बीचों बीच स्थित है। यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी इसे कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र बनाती है। नर्मदा नदी यहाँ के प्रमुख जीवनदायिनी स्रोतों में से एक है। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और देश का प्रतिष्ठित जज ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। यहाँ से न्यायिक सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जो इसे न्यायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। जबलपुर का नाम पहले जबलीपुरम था, जो आश जबाली के नाम पर रखा गया था। इस शहर का इतिहास प्राचीन काल से लेकर मराठा और ब्रिटिश शासन तक फैला हुआ है। यह शहर हमेशा से ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र रहा है। जबलपुर नगरपालिका मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में से एक है। यहाँ की आबादी लगभग 14 लाख है, जिसमें 62% हिंदू और 14% मुस्लिम जनसंख्या है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। मदन महल गोंड शासक रानी दुर्गावती के बेटे मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह किला जबलपुर के गौरवशाली इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक है। यहाँ की प्राचीन संरचनाएं और महल के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जबलपुर झीलों और तालाबों का शहर भी है। यहाँ के रानीताल और सुपाताल जैसे तालाब शहर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं और इन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देखा जाता है। जबलपुर भारत की रक्षा निर्माण इकाइयों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की गन कैरेज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके साथ ही यहाँ का वस्त्र उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर की शान है, जहाँ प्रकृति अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरती है। नर्मदा नदी की गगनचुंबी सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती धाराएं और धुआंधार जलप्रपात की गूंजती आवाज हर किसी के दिल को छू जाती है। सूरज की रोशनी में संगमरमर की चट्टानों पर पड़ती चमचमाती किरणें मानो किसी जादुई दुनिया का एहसास कराती हैं। यह जगह रोमांच, शांति और अद्भुत नजारों का अनोखा मेल है, जिसे देखे बिना जबलपुर यात्रा अधूरी है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर की प्राचीनता और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए एक अनोखी जगह है। 10वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर न केवल स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है, बल्कि इसके चारों ओर की रहस्यमयी कहानियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। मंदिर की ऊंचाई से दिखाई देता भेड़ा घाट का मनमोहक दृश्य ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम हो। यहां पहुंचकर आपको आध्यात्मिक शांति और ऐतिहासिक गौरव दोनों का अनुभव होता है। अगर रहस्यमय और खूबसूरती का संगम देखना हो तो यह जगह जरूर जाए। रानी दुर्गावती संग्रहालय में जबलपुर के इतिहास और कला की झलक मिलती है। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है। भावरताल गार्डन जबलपुर के दिल में बसा एक खूबसूरत हरा भरा स्वर्ग है, जहां प्रकृति की गोद में सुकून का एहसास होता है। यहाँ के रंग बिरंगे फूल, छायादार पेड़ और साफ सुथरे रास्ते हर किसी का मन मोह लेते हैं। बच्चों के लिए यहाँ मजेदार झूले और खेलने की जगह है, जबकि बड़े लोग यहाँ टहलते हुए ताजगी महसूस करते हैं। सुबह की सैर से लेकर शाम के सुकून भरे पल बिताने तक ये गार्डन हर किसी के लिए परफेक्ट है। यह सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि परिवार के साथ यादें संजोने का एक बेहतरीन ठिकाना है। जबलपुर की बैलेंसिंग रॉक प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह विशाल चट्टान गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती हुई संतुलित खड़ी है, मानो किसी अनदेखी ताकत ने इसे थाम रखा हो।
इसकी अनोखी संरचना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है और पर्यटकों के लिए रोमांच। जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी जादुई शक्ति ने इसे वहां टिका कर रखा हो। यह चट्टान जबलपुर की प्राकृतिक विविधता और अद्वितीयता का जीता जागता उदाहरण है। इसे देखने का अनुभव वाकई अविस्मरणीय है। जबलपुर भोपाल, इंदौर और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ये आसपास के जिलों जैसे कटनी, नरसिंहपुर और मंडला के लिए भी मुख्य केंद्र है। जबलपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है। जबलपुर में भी अन्य बड़े शहरों की तरह कुछ क्षेत्रों को रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाता है। प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा इन क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह था जबलपुर शहर का एक अद्भुत सफर। यहां का इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता इसे भारत के सबसे खास शहरों में से एक बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल नया सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए शहर की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।